हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फौजन की दुनिया में आपका स्वागत है। भाई जैसे कि आपको पता है, पापा जी को फ्रैक्चर था तो एकदम से इमरजेंसी में ही हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और एडमिट करवाना पड़ा। जो पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था पापा जी से। ये देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था। ग्लूकोज उन्होंने लगाई दी थी। आपको पता है हॉस्पिटल में जाते ही ये तो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, और निक्की भी घर पे नहीं थी तो इसीलिए देखो भाई इन्होंने ग्लूकोज लगा दी थी। और पापा जी को बात ये थी कि एक चढ़ चुकी थी, ये तो अभी फर्स्ट लगी है। अभी ये फर्स्ट थी। पापा जी ये बोल रहे थे कि अभी तक कोई आराम नहीं है, ज़रा सा भी आराम नहीं था बिल्कुल। बहुत मैंने इतनी देर तक पैर भी रब किया तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। इंजेक्शन रखे थे इन्होंने, कैनूना लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्यों अभी तो फर्स्ट ही कर रहे थे ये। तो ये देखो भाई, कैनूना लगाना स्टार्ट कर दिया था। कैनूना में नस भी नहीं मिल रही थी, काफ़ी टाइम लग गया था नस मिलने में। तो इन्होंने अपना देखो भाई, देखो मेरे पापा जी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पेन ही इतना ज़्यादा हो गया था भाई। वहाँ नहीं हुआ ट्रीटमेंट, हमें नहीं लगा कि इलाज हो जाएगा। रात कट गई थी, फिर हम मॉर्निंग में रोहतक के लिए निकल गए थे। पापा जी, निक्की और ये मेरे चाचा जी थे। देखो भाई, हम रोहतक के लिए बाइक पे निकल गए थे। आना मेरे को भी था, बट मेरे जो ससुराल में थी वहाँ भी इमरजेंसी आ गई थी तो मेरे को एकदम से वहीं जाना पड़ा। तो ये देखो भाई, एक वेद बताया था जहाँ की जो पापा जी की हड्डी है वो थाई वाली हड्डी, और ये बटक की जो हड्डी होती है ये आर पार गई हुई थी। तो इसलिए फिर पापा जी का ये एक वेद था, आर्मी रिटायर है, ये बहुत अच्छा वेद बताया रोहतक में। तो हम इनके पास लेके गए थे कि कहीं से इलाज ही हो जाए, क्यों डॉक्टर ने मना कर दिया था कि भाई कोई टैबलेट से, इंजेक्शन से इनसे असर नहीं होगा। हमने एक्सरे भी करवाया, दोनों पैर का करवाया, बल्कि जिस पैर में चोट थी उसमें पेन नहीं था, उसमें कम था, और जो दूसरे वाला था उसमें था, ये रोटेट हो रहा था पेन। तो फिर ये उन्होंने बोला कि फिज़ियोथेरेपी से ही होगा। फिर हम उसके बाद इन्हें यहाँ लेके गए पापा जी को। तो ये वही लेते तो 1500 पैसे हैं, मतलब एक उसके, बट ये कह रहे थे कि इनकी सीटिंग से काफ़ी इलाज मतलब हुआ है और बहुत बंदों को रिलीफ फील हुआ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूँगी कि भाई कैसे, कहाँ जाना है, एड्रेस आपको प्रॉपर एड्रेस बता दूँगी भाई। जो भी बंदा परेशान हो वो अपना इजीली ट्रीटमेंट करवा सकते हैं यहाँ जाके। और अभी तो भाई पहले पापा जी की हालत भी देखते हैं कि कुछ ठीक हो पाएंगे या नहीं। तो देखो भाई, मेरे को एकदम से ससुराल जाना पड़ गया था, दाई जी मेरे को बस में बैठाने आई थी। ये देखो भाई, मैं बिल्कुल एकदम से ही रेडी हुई थी, क्योंकि मेरा रोहतक जाने का प्लान था, यहाँ आने का मेरा कोई प्लान नहीं था। तो ये देखो भाई, तो मैं आ गई थी भाई, मैं बस का वेट कर रही थी। बस भी बहुत काफ़ी टाइम बाद आई, क्योंकि उससे तुरंत पहले ही आ गई थी, मैं आ गई थी घर। तो उसके बाद गाइस मैं बनाने लगी थी सब्जी, क्योंकि शाम के लिए मेरे को सब्जी बनानी थी। तो ये देखो, मैंने मटर, आलू, प्याज, धनिया और ये सब चॉप कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में। और ये मेरे जो चूचू थे वो भी कर लिए थे बताऊँ, जिन्हें आप बताऊँ बोलते हो। और ये तो भाई, ये पता नहीं क्या लगा हुआ था इसमें, सुरसी वगैरह, मैगी मसाला था, वो मैंने एक साइड रख दिया था, क्यों वो फेंकना पड़ेगा, वो सारा गंदा हुआ हुआ था। तो उसके बाद मैंने अपना वही जीरे में प्रोसेसर किया, ऑयल था गर्म होने के बाद जीरा डाल दिया। उसके बाद प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, और ये थी भाई मटर। आप इनको साथ में भी भून सकते हो मटर को, और कुछ बंदे हैं जो कि साथ में नहीं भूनते हैं, अलग से करते भाई। जैसे आलू मटर की सब्ज़ी है तो अलग डालते हैं, और हम तो चूचू में भी मटर डाल लेते हैं कुछ। ये देखो भाई, मेरे बिल्कुल ब्लैक हो गए थे प्याज, क्योंकि मेरी ननद की कॉल आ गई थी और ये धीमी आंच पे थी तो जल गई थी सब्ज़ी थोड़ी सी, मतलब जली तो क्या थी, ब्लैक हो गई थी ज़्यादा अनियन। तो मैंने इसमें सिर्फ हल्दी नमक डाला, मैंने इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसी मसालों का यूज़ नहीं किया,
कि भाई ऐसा नहीं होता कि स्पाइसी मसाले यूज़ करते हैं तो ही हमारी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम नॉर्मल सब्ज़ी को भी, तो ये मैंने ढक दिया और धीमी आंच पे कर दिया। अगर हम नॉर्मल जो मसाले उनका यूज़ करके भी हम अच्छी सब्ज़ी बना सकते हैं। बट जो हमारा मसाला देखो बिल्कुल अच्छे से भून के तैयार हो गया। आप ऐसे भी खा सकते हो एज ए चटनी, आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। फिर उसके बाद मैंने चुच्चू डाल दिए थे और भाई मेरे को खुद ही डालना पड़ रहा था, तो इसीलिए खुद ही शूट करना पड़ रहा था, खुद ही डालना पड़ता है, तो इसलिए मेरे को एक साइड करना पड़ता है। तो भाई आपको एक ऐसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। भाई देखो मेरी सब्ज़ी और केक, पापा जी के लिए खिचड़ी और ये मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है बन के। तो अगर व्लॉग पसंद आया तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को शेयर करें, लाइक करें।